चैप्टर में हम देख रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स क्या होता है। डायनामिक्स बेसिकली हमको फोर्स के बारे में बताता है और साथ ही साथ ये बताता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के जरिए उस पे क्या इफेक्ट होगा। रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर बेसिकली हमने जो फर्स्ट टॉपिक देखा था वो था सर्कुलर मोशन। नाउ सर्कुलर मोशन के अंदर एक बहुत ही अहम फोर्स लगता है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, हमको आज इसी टॉपिक को समझना है। कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे या किसी भी तरह का मोशन परफॉर्म करे लेकिन वो मोशन उसका सर्कुलर मोशन का हिस्सा हो। मिसाल के तौर पर अगर एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है कंप्लीटली, तो इसके ऊपर दो तरह का फोर्स लगता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन परफॉर्म ना करते हुए किसी सर्कुलर मोशन का हिस्से को ही परफॉर्म कर रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर वो कर्व में घूम रहा है, तो कर्व इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन, तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा। वो सेंट्रीपिटल हो सकता है या फिर सेंट्रीफ्यूगल हो सकता है। तो आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे बेसिकली दो फोर्सेस के बारे में, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो लेट अस सी वन बाय वन व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ लेट अस सी द आंसर। The force acting on a particle performing circular motion along the radius of circle and directed towards the center of circle is called सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा फोर्स जो पार्टिकल पर लगता है, वो पार्टिकल जो क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन, और ये फोर्स किस तरफ लगता है, अलोंग द रेडियस, रेडियस के साथ लगता है, किस तरफ, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अब एनी पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन तो वो सर्कल डिस्क्राइब करेगा। हर सर्कल का एक सेंटर होगा, तो कंसीडर दिस इज अ सेंटर ऑफ सर्कल। अब ये पार्टिकल है और ये सर्कल का सेंटर है, तो सर्कल के सेंटर से पार्टिकल तक एक लाइन खींची जाती है, उसे रेडियस वेक्टर कहा जाता है। ये पार्टिकल जहां जहां घूमेगा रेडियस वेक्टर उसके साथ में मूव होता है। नाउ अब जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगती है जो किसके अलोंग होती है, रेडियस के अलोंग होती है, रेडियस के साथ होती है। नाउ और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये है सेंटर, और वो फोर्स अगर पार्टिकल के ऊपर सेंटर की तरफ लग रही है तो उस फोर्स को कहा जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। हम डिफरेंट टाइप के सर्कुलर मोशंस के बारे में देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक रस्सी में अगर मैंने एक पत्थर को बांधा है, उस पत्थर को बांधते हुए अगर मैं गोल घुमा रहा हूं तो आप ये देखोगे कि रस्सी से बंधा हुआ पत्थर एक सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करेगा, सर्कल को डिस्क्राइब करेगा। इसके घूमने से नीचे एक सर्कल बनेगा। इमेजिनरी आप इस बात को एग्जामिन कर सकते, इमेजिनरी आप इस बात को समझ सकते हैं कि पार्टिकल जो है, पत्थर जो है, सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है। आप कंटिन्यू मूवमेंट देते रहो, वो सर्कल बनाकर गोल घूमता रहेगा। लेकिन जैसे ही अपने हाथ को हिलाना बंद करो, मूवमेंट बंद करो, तो आप देखोगे कि पत्थर जो पहले इतनी दूर था वो धीरे धीरे कहां आएगा, बीचों बीच में आएगा। मतलब उस पत्थर को हमने खींचा नहीं है,
वो पत्थर अपने आप सेंटर की तरफ आ रहा है सर्कल के, तो अपने आप नहीं आ रहा, उस पे ऊपर एक फोर्स लग रही है जो उसे सेंटर की तरफ खींच रहा है, उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर उसी पत्थर को मैं गोल गोल हवा में घुमा रहा हूं तो वो पत्थर गोल घूमेगा, सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करेगा। जब तक मैं फोर्स देता रहूंगा वो सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करेगा, लेकिन जैसे ही फोर्स लगाना मैंने बंद किया वो पत्थर टुवर्ड्स द सेंटर आएगा और मेरे सर पर आकर गिरेगा। तो मैंने जानबूझकर नहीं खींचा है, उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स ने काम किया और वो टुवर्ड्स द सेंटर तरफ आएगा। उसी तरीके से कई सारे फोर्सेस ऐसे होते हैं जो सर्कुलर मोशन में लगते हैं, जिसमें से एक पार्ट हम पढ़ रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रहे स्टूडेंट, जब तक किसी भी पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म ही नहीं कर सकता है। तो सबसे अहम बात, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए ऑब्जेक्ट पे सर्कुलर मोशन तब परफॉर्म होगा जब ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन के किसी भी पार्ट को परफॉर्म नहीं कर सकता। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ओनली व्हेन, जब उसके ऊपर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अब सर्कुलर मोशन के कई सारे एग्जांपल हमने देखा है, जैसे कि ये सन है और ये हमारी अर्थ है। तो सन अर्थ के ऊपर फोर्स लगाता है, इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो अपनी तरफ खींचता है, और वो अपनी तरफ जब खींचता है तो लेकिन हमारी अर्थ क्या कर रही है, इसके अराउंड में सर्कुलर मोशन में गोल घूम रही है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन गई कि अर्थ ने सर्कल बनाया, सर्कल बनाने पे सन कहाँ आया, बिल्कुल बीचों बीच में, यानी सन हो गया सेंटर, और अर्थ पे फोर्स लगी है टुवर्ड्स द सेंटर अराउंड द रेडियस। तो ये फोर्स जो कि सन के जरिए अर्थ पर लगी है वो बन गई है सेंट्रीपिटल फोर्स, और यही फोर्स की वजह से हमारी अर्थ सन के अराउंड में गोल गोल घूम रही है। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, कंसीडर दिस इज अ अर्थ एंड दिस इज मून। तो हमारी अर्थ मून के ऊपर फोर्स लगाता है और वो उसको अपनी तरफ खींचता है। ये न्यूटन लॉ है एक्चुअली, एनी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो अर्थ मून के ऊपर फोर्स लगाता है, उसको अपनी तरफ खींचता है। मून हमारे अर्थ के गिर्द सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूम रहा है, तो सर्कुलर मोशन में गोल घूम रहा है इसलिए सर्कल बनाया, सर्कल का सेंटर हो गया हमारा अर्थ। अब मून के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, इसीलिए ये फोर्स जो अर्थ ने मून पर लगाया था वो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मून हमारे अर्थ के गिर्द गोल गोल चक्कर लगा रहा है। ऐसे हजारों एग्जांपल है जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज होता है। लेट अस सी वन मोर इन द लास्ट एग्जांपल। नाउ कंसीडर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया है। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप जानते हो तो आप ये देखोगे कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज अ चार्जेस पार्टिकल, बट प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और न्यूक्लियस के बाहर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन वो गोल गोल घूमता है। हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वो फोर्स लगाता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर, किस तरफ, अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द रिवॉल्व होता है, सर्कल बनाता है, सर्कल में सेंटर के जगह पर आ जाता है न्यूक्लियस, इसलिए बन गया सेंटर। अब इसके अंदर बैठा पार्टिकल उस पर फोर्स लगाया अपनी तरफ, तो हुआ ये कि इसने सर्कल डिस्क्राइब किया, सर्कल के बीचों बीच में आ गया ये सेंटर, और इस पार्टिकल पर इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स किस तरफ लगी, टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये भी बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पे, इसीलिए वो न्यूक्लियस करार में गोल गोल गिर चक्कर लगाता रहता है। तो दुनिया में तमाम सर्कुलर मोशन जब तक उनपे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है, ये हमने देखा है। अब देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। नाउ इट इज गिवन बाय, इट इज अ फोर्स, ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए उसके बाद आएगा फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल। इसका फॉर्मूला है मास वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। ये फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल तीन चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका कितना वजन है, दूसरी चीज v यानी लीनियर वेलोसिटी, उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी है। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास पर, अगर उस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी
ज्यादा लगेगा। दूसरी चीज है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीनियर वेलोसिटी। अगर उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा है तो उसके ऊपर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज्यादा होगा, एम एंड बी। नाउ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। वो पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसके ऊपर टुवर्ड्स द फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द रेडियस, तो वो रेडियस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम लगेगा, वो रेडियस जितना कम होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, इसलिए रेडियस डिवाइड में है। तो फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल तीन चीजों पर डिपेंड करता है, वो ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके मास पर, उसकी लीनियर वेलोसिटी पर, वो जो सर्कल बना रहा है उसके रेडियस पर। तो ये है फॉर्मूला ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ लेट अस सी द एसआई यूनिट। ये बेसिकली फोर्स है तो इसकी एसआई यूनिट होगी न्यूटन। और लेट अस सी द डायमेंशन। डायमेंशन इज लेंथ, मास और टाइम लिखा जाता है डायमेंशन में। तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है L1 M1 T1। इसको डायमेंशन कैसे निकालते हैं ऑलरेडी मैंने इसके पहले के वीडियो में पूरा 100% डायमेंशन कैसे निकालते हैं इसके पहले के वीडियो में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दिस इज द डायमेंशन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ नेक्स्ट इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन जो है इसी का अगला पार्ट है, उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is centrifugal force? अभी हमने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते वक्त अगर उस पार्टिकल पर सर्कल के सेंटर की तरफ फोर्स लगे तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। उसी तरीके से अगर वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उस पार्टिकल पर सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो आंसर लिखते हैं इसका, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल performing circular motion along the radius of circle and directed अवे यानी दूर, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो फोर्स जो पार्टिकल पर लगता है सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सर्कल ऑफ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो यहां पर जैसे कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये रहा पार्टिकल और सर्कल बना तो रहा सर्कल का सेंटर, इट इज अ रेडियस। नाउ ये पार्टिकल जब तक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अगर फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा तो वो होगा ना सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर वही फोर्स सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे काम करता है, मिसाल के तौर पर वही पत्थर वही रस्सी मैं फिर से घुमा रहा हूं, घुमाते घुमाते हुआ ये कि अचानक से मेरे हाथ से रस्सी छूट गई। अब होगा ये कि जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो मेरा हाथ सेंटर बना हुआ था और वो पत्थर सर्कल बनाकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गोल गोल घूम रहा है। नाउ जैसे ही मेरे हाथ से रस्सी छूटी है मैंने पत्थर को फेंका नहीं है,
वो रस्सी छूटी, पत्थर दूर जाकर गिरेगा। तो जो पत्थर दूर जाकर गिरा है वो मैंने नहीं फेंका, उसके ऊपर एक फोर्स काम कर रही थी जो थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो फोर्स ने उस पत्थर को सेंटर से दूर फेंका है, तो उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मान लो कि आप एक बस में बैठे हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, मान लो आप एक बस में बैठे हैं, बस किसी पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है और वो बस का ड्राइवर उसको अचानक से कर्व आता है और स्पीड को कम किए बिना अचानक से वो बस को टर्न करता है। तो आप ये देखोगे कि जब तक आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेट चल रहे थे आप पे कोई फोर्स नहीं होगी, लेकिन जैसे ही बस कर्व पे घूमेगी आपकी बॉडी अचानक से अपने ऊपर एक फोर्स महसूस करेगी और आप इस कर्व के अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाओगे। यानी कि जैसी बस टर्न लेती है आपके ऊपर फोर्स लगता है और आप इस तरफ मूव हो जाते हो। तो आप जानबूझकर इस तरफ नहीं गए। हुआ क्या है कि कर्व असल में एक सर्कल का हिस्सा है। अब सर्कल का हिस्सा है तो सेंटर आ गया बीचों बीच यहां पर, और आपकी बॉडी किस तरफ गई है, इस तरफ। मतलब ये हुआ कि जब उसने सर्कुलर मोशन के हिस्से को परफॉर्म किया तो उस बॉडी पर एक फोर्स लगा जो सेंटर की तरफ नहीं, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। तो जब आप बस में बैठते हो और बस टर्न लेती है तो आपकी बॉडी जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्यों जा रही है, क्योंकि आपकी बॉडी पे एक फोर्स लगा है जिस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसी के वजह से आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, तो ये दो टॉपिक थे, एक था सेंट्रीपिटल फोर्स, एक था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपको इसके नोट्स को अच्छी तरीके से लिखना है। नाउ इसके फॉर्मूलेस को देखते हैं। द फॉर्मूला ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज, इट इज गिवन बाय फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू मास वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइड बाय, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। डायमेंशन और ऐसा यूनिट देखेंगे, एस आई यूनिट इज न्यूटन, डायमेंशन इज लेंथ, मास एंड टाइम, L1 M1 T -2। दोनों के फॉर्मूले सेम है, दोनों की SI यूनिट सेम है, दोनों के डायमेंशन भी सेम है। ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में, पावर में सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। अगर कोई सर्कुलर मोशन बन रहा है तो ये रहा सर्कल का सेंटर, पार्टिकल यहां पर है। अगर पार्टिकल पर इस तरफ फोर्स लग रही है तो उसको उस तरफ भी फोर्स लगती है। तो सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स को कहा जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंटर से दूर लगने वाली फोर्स को कहा जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये दोनों फोर्सेस पावर में, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती है, इसीलिए इसको लिखा जाता है फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक के पास माइनस लगता है। माइनस की साइन इंडिकेट करती है कि डायरेक्शन अपोजिट है। नाउ स्टूडेंट्स, इसकी मैंने नोट्स आपको बता दी है, इसको आपको फेयर बुक में लिखना है और इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इस चैप्टर का अगला पार्ट। थैंक यू वेरी मच।